शिमला में मस्जिद पर विवाद था। मंडी की मस्जिद की दीवार क्यों तोड़ी गई? आज अचानक मस्जिद कमेटी की टीम शिमला कमिश्नर के पास पहुंची और मस्जिद सील करने के लिए क्यों रेडी हो गई? मस्जिद पर शिमला फॉर्मूला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जिस अवैध निर्माण के खिलाफ शिमला में हजारों लोग सड़क पर उतरे, वो आज भी जस का तस खड़ा है। प्रेशर सरकार पर है, प्रेशर मस्जिद कमेटी पर है। इसीलिए मौलाना साहब बीच का रास्ता लेकर आए हैं। हमने ये कहा है कि जो हिस्सा अवैध है उस हिस्से को अभी बंद कर दिया जाए और जब कानूनी प्रतिक्रिया आपकी कार्रवाई पूरी हो जाए तो आप हमें इजाजत दें, अवैध हिस्से को हम खुद ही हटा दें। कमिश्नर साहब से निवेदन किया है कि जो पोर्शन गलत है उसको सील किया जाए और मामला कोर्ट में है और हम इजाजत खुद हम कमिश्नर साहब से इजाजत चाहते हैं कि अगर उसको 2-2.5 मंजिल जो अनऑथराइज है उसको हम खुद हटाने के लिए तैयार है। मस्जिद कमेटी ने विवादित हिस्सा सील करने का प्रपोजल दिया है। अफसर से मंत्री तक खूब वाहवाही कर रहे हैं। सुख सरकार ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह को बदले टोन के साथ मैदान में उतारा है। मैं स्वागत करता हूं मस्जिद कमेटी का और हिमाचल प्रदेश वर्क बोर्ड का। उन्होंने इतना बड़ा जो कदम उठाया, मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में ये एक एग्जाम्पल दिया जाएगा आने वाले समय में। ये बहुत अच्छी पहल है अमन शांति बनाने के लिए, हम इसका स्वागत करते हैं और सरकार की इंटरवेंशन से ही ये सब कुछ स्वेच्छा से जो है उन्होंने किया है। मैं बड़ा स्वागत करता हूं और ये भी मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि ये जो उन्होंने खुद तोड़ने की बात करी और सील करने की बात करी है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल पेश करी है। मैं ये भी साथ में बोलना चाहूंगा, बहुत बड़ी मिसाल है ये वही मंत्री अनिरुद्ध सिंह है जिन्होंने भरी सभा में सीएम सिक्खू से मस्जिद का कब्जा हटाने की मांग की थी। मस्जिद के अवैध निर्माण का डॉक्यूमेंट के साथ पूरा काला चिट्ठा खुला था। बार बार प्रशासन पर सवाल उठाए थे। मस्जिद की जमीन को हिमाचल सरकार की मिल्कियत बताई थी। प्रदर्शन पर कहा था गलत के खिलाफ विरोध करने का हक सभी को है। अब अनिरुद्ध सिंह शिमला के प्रदर्शन में भगवाधारी गिन रहे हैं। दूसरों को जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं, पहले खुद अपने लोग भेजेंगी। आधे मैं समझता हूं आधे तो भारतीय जनता पार्टी के ही उसमें कार्यकर्ता जो नजर आ रहे थे, नेता नजर आ रहे थे कुछ, तो बड़ी जो अमन और शांति जो है, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं तो कैसे आपस में लड़ाया जाए, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी के कदम को हिमाचल सरकार पूरे देश के लिए मिसाल बता रही है, लेकिन लैंड रिकॉर्ड में जमीन हिमाचल सरकार की है। कब्जा अहल इस्लाम का है। इसी कब्जे के खिलाफ कोर्ट में बरसों से केस चल रहा है। 2010 में मस्जिद का दायरा बढ़ाना शुरू किया गया। 2012 में सुनवाई शुरू हुई लेकिन काम नहीं रुका। 2019 तक 4 अतिरिक्त मंजिलें तैयार की गई। मस्जिद में 6,349 स्क्वायर फीट का अवैध कंस्ट्रक्शन हो गया। हैरत की बात है, शिमला नगर निगम को 2023 में पता चला जिसके नाम पर अवैध कब्जे का नोटिस जा रहा है उसका कोई लेना देना नहीं। इसके बाद वक्फ बोर्ड की एंट्री हुई। ऑन रिकॉर्ड हिमाचल विधानसभा में खुद मंत्री अनिरुद्ध सिंह कह चुके हैं अवैध निर्माण को सेम डे तोड़ दिया जाता है, लेकिन संजौली मस्जिद के आगे सारी सख्ती फेल हो जाती है। शिमला में 1420 अवैध निर्माणों पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन मस्जिद छूट जाती है। नगर निगम के पास 1400 केसेज है और ये चले रहते हैं। ये कभी अलग अलग टाइप की जो वायलेशन है बिल्डिंग बाय लॉज में, ये होती रहती है। ये ऐसा नहीं है, कोई भी बिल्डिंग हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडिविजुअल की हो, अपनी पर्सनल हो, सरकार की हो, या किसी भी समुदाय से रिलेटेड धार्मिक प्लेसेस हो, अगर वायलेशन होती है उनको नोटिस जाता है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं होती, तो अगर कार्रवाई नहीं होती तो नोटिस भी नहीं जाता। तो बहुत सारी जगह पे नोटिस जाए रहते हैं और रूटीन मैटर में ऑर्डर भी पास होते रहते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा मामला हाईलाइट हो गया, इसलिए लोगों की नजरों में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऑर्डर नहीं किए गए हैं डेमोलिशन के या इससे बाद नहीं किए जाएंगे। ये एक रूटीन मैटर है और उसमें कोर्ट की कार्रवाई जब कंक्लूड होती है तो उसमें ऑर्डर होता ही होता है। संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को कितनी छूट मिली इसे समझिए। शिमला में 3.5 मंजिल से ज्यादा बड़ी इमारत नहीं बनाई जा सकती। मस्जिद 5 मंजिल की बनी। सरकारी जमीन पर अगर धार्मिक स्थल का निर्माण होता है तो उसके कुछ नियम हैं। डीएम को आवेदन किया जाएगा, डीएम चेक करेगा,
दो समुदायों के बीच विवाद बढ़ सकता है या नहीं। डीएम संतुष्ट होगा तो मंजूरी दे सकता है, लेकिन संजौली मस्जिद के लिए कोई रूल फॉलो नहीं किया गया। जब पब्लिक सड़क पर उतरी तो लाठियां बरसी, वाटर कैनन चले। अब सुक्खू सरकार के खिलाफ दो तरफा मुश्किल है, मस्जिद को प्रोटेक्शन और पब्लिक पर एक्शन। बंद इसलिए किया गया जो कल लाठीचार्ज किया गया है निहत्थों पे, उसके उपलक्ष्य में है जी है, क्योंकि जो वहाँ धरना चल रहा था, हिंदू पे लाठीचार्ज करेगा तो कैसे चलेगा। हम कोई बाहर नहीं बैठे हैं, अपने देश में रह रहे हैं और हमारे पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, और लेडीज पे भी और जेंट्स पे भी बहुत गलत है। ये सरकार को यह कदम नहीं उठाना चाहिए था।